सो वेलकम बैक टू अ न्यू अवेयर वीडियो पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको मैंने एएमआर के बारे में पूरा बताया था। एंटीबायोटिक्स को कैसे यूज़ करनी चाहिए और कैसे नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में आपको मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाई थी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, आप लोग पार्ट 1 देखो एंड फिर पार्ट 2 वीडियो देखना। इस वीडियो में आपको एएमआर के कॉज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। एएमआर के क्या-क्या कॉज़ हो सकते हैं, क्या कारण है। पहला जो कॉज़ है, ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ होना। रॉन्ग डोज़, डोज़ को गलत तरीके से लेना। इनकम्प्लीट कोर्स, कोर्स को बीच में ही छोड़ देना। सेल्फ मेडिकेशन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, खुद से मेडिकेशन को इनटेक करना विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के। यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स इन एनिमल्स एंड फूड, अगर आप एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहे हो एनिमल में एंड फूड में। पुअर हाइजीन, अगर आप हाइजीनिक नहीं हो। सेवंथ, इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए आप एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर रहे हो और आप खुद से खा रहे हो, एंटीबायोटिक्स खुद से इनटेक कर रहे हो ताकि मेरा इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए। इसके जो एग्जांपल्स हैं, टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो रेजिस्ट कर लेता है ड्रग को। अब रेजिस्ट कर लेगा तो जो ड्रग है वो अपना फुल ऑफ एक्शन नहीं देगी। अगर एक्शन नहीं देगी तो बैक्टीरिया किल नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है टीबी का। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में मल्टी ड्रग, दो ड्रग, अगर हम पावरफुल ड्रग होती हैं जैसे कि टीबी के लिए आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन दिया जाता है। तो ये जो दो मेडिसिन प्रोवाइड करी जाती है डॉक्टर के द्वारा, बट क्या होता है इनका एक्शन जो टीबी का बैक्टीरिया होता है उसमें नहीं होता है, क्योंकि टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो अपने आप को चेंज कर दिया। और जब चेंज कर लेता है तो जो ये मेडिकेशन है ये कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करती और बैक्टीरिया किल नहीं होता है। एंटीबायोटिक इज नॉट वर्किंग ऑन कॉमन इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है कॉमन इन्फेक्शन में। अब बात करते हैं इफ़ेक्ट के बारे में, इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। लॉन्गर इलनेस, जो बीमारी है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक रहेगी। नेक्स्ट, हायर मेडिकल कॉस्ट, मेडिकल की जो कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। इंक्रीज डेथ रिस्क, डेथ रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। चौथा, ट्रीटमेंट फेलियर, ट्रीटमेंट में फेलियर हो सकता है। हम इसको कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहला, ऑलवेज कंप्लीट एंटीबायोटिक कोर्स, एंटीबायोटिक का जो कोर्स है उसको हमेशा कंप्लीट करो। नंबर टू, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, खुद से दवाइयाँ मत लो। थर्ड, यूज़ एंटीबायोटिक्स ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड, एंटीबायोटिक को तभी यूज़ करो जब आपको प्रिस्क्राइब करी गई हो। किसके द्वारा? डॉक्टर के द्वारा। फोर्थ, मेंटेन हाइजीन, हाइजीन को मेंटेन करो। हैंड वॉश, हाथ धुलते रहो। सैनिटेशन, स्वच्छता का ध्यान रखो। नंबर फाइव, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अगर वायरल इन्फेक्शन कुछ भी होता है ना, अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कुछ भी होता है तो आप वैक्सीनेशन करवाते रहो। ओवरऑल, अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते हो तो आप डॉक्टर के कंसल्टेशन के बेसिस में विद प्रिस्क्रिप्शन लेना। अगर आप नहीं करते हो ऐसा, एंटीबायोटिक को कंज्यूम खुद कर रहे हो, इनटेक खुद कर रहे हो, तो फ्यूचर के लिए ये बहुत डेंजरस हो सकता है। रिपोर्ट्स के बेसिस में इंडिया में जो डेथ हुई है, ये एग्जैक्ट नंबर हर साल फिक्स नहीं होता, क्योंकि इंडिया में कंप्लीट ऑफिशियल डाटा रेगुलरली कलेक्ट नहीं होता। बट रिसर्च स्टडीज और रिपोर्ट्स के बेसिस पर अप्रोक्स डेटा अराउंड 2.5 से लेके 3 लाख डेथ्स पर ईयर एएमआर से लिंक्ड हैं इंडिया में। कुछ स्टडीज में और भी हायर एस्टिमेट्स भी मिलते हैं डिफरेंट मेथड्स के बेसिस पर। ग्लोबल कंपैरिजन को समझने के लिए वर्ल्ड वाइड में जब 2021 में 1.14 मिलियन डेथ्स डायरेक्टली एएमआर से लिंक्ड हैं, 4.7 मिलियन डेथ्स
इनडायरेक्टली लिंक्ड हैं। डायरेक्टली लिंक्ड एंड इनडायरेक्टली लिंक्ड के बारे में डिफरेंस बताना चाहूँगा। डायरेक्टली जो लिंक्ड हैं वो क्या हुआ, कोई सीवियर इन्फेक्शन कॉज हुआ एंड जो पेशेंट है उनकी डेथ हो गई है। बट इनडायरेक्टली लिंक्ड, पेशेंट को कोई एंटीबायोटिक्स दी डॉक्टर ने एंड वो पर्टिकुलर इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हो पाया एंड उसकी वजह से डेथ हो गई है, वो होती है इनडायरेक्टली लिंक्ड। फ्यूचर रिस्क 2050 में, देखो 2050 में फ्यूचर रिस्क क्या क्या हो सकता है। अगर आप एंटीबायोटिक्स खुद ले रहे हो तो इसका जो रिस्क है, इसका कि 10 मिलियन डेथ्स पर ईयर ग्लोबली हो सकते हैं एस्टिमेट। इंडिया जैसे कंट्रीज में रिस्क और भी ज़्यादा है। किसके बेसिस में, पॉपुलेशन के बेसिस में, मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।